उसने अर्जुन को ज्ञान में बांध और कर्तव्य पारण कल के समय में स्थितप्रज्ञ का लक्षण बताया गया था। जबकि अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत् वर्तेत किम्। समाधस्तस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधस्थ स्थितप्रज्ञ का क्या लक्षण है? किम प्रभाषेत कैसा बोलता है, किमासीत् कैसा बैठता है, किम वर्तेत इस तरह चलता है। अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान ने उत्तर दिया है प्रभात गदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिर्भरात्मना तथा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन मनोगतान् सर्वान् कामान् यदा प्रभात आत्मनिर्भर संतुष्टा तदा काले स्थितप्रज्ञा स्थितो। मन से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं को जिसने त्याग दिया है, जिसने नाश कर दिया है, आत्मा करके आत्मा में ही वो संतुष्ट रहता है, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। इस श्लोक की व्याख्या कर हो चुकी है। इसके आगे दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं दुखेषु निर्विघ्नमनः दुखेषु निर्विघ्नमनः सुखेषु विघ्नस्त्रियः वीतराग भवत्प्रोधा स्थितिर् मनिरक्षते। दुखेषु निर्विघ्नमनः, दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होगा, कितनी भी बड़ी भारी आपत्ति आ जाए परंतु मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं होती, हमें मन उसका विक्षिप्त नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, शांत रहता। अब सुखेषु विघ्नस्त्रियः यानी दुख से मन में जब उद्विग्नता हो तब तो सुख की इच्छा हो। सुख की इच्छा तो उसी वक्त होती है कि जब दुख से घबराहट हो, दुख आ जाने पर जब मन उसका घबराता है, विचलित होता है, उद्विग्न होता है, विक्षिप्त होता है, तब सुख की इच्छा उस पर होती है कि इसका नाश हो जाए और हमें सुख मिले। अरे भाई, दुख आने पर सुख की इच्छा होती है, दुख के आने पर सुख की इच्छा होती है कि सुख मिलने पर सुख की इच्छा होती है। दुख आने पर सुख की इच्छा होती है। तो दुख आने से लग जाए तो मन में उद्विग्न नहीं होगा, मन में घबराहट आई नहीं, एक रहता है तो फिर उसको सुख की इच्छा होगी ही तो सुख की अस्प्रिया जो है दुख की अपेक्षा से है। इससे अनुभव हो रहा है कि उस स्थितप्रज्ञ को कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है कि जिसको पाकर दुख में उसका मन कभी उद्विग्न नहीं होता।
ये ऐसी चीज है कि सुख दुख दोनों से परे है। जिस वस्तु को प्राप्त करके दुख में मन उद्विग्न नहीं होता और सुख की इच्छा नहीं होती, तो है कोई ऐसा पदार्थ कि जिसमें सुख दुख नहीं है, अथवा जिसको पाकर सुख दुख है कोई ऐसा पदार्थ कि जिसमें सुख दुख नहीं, जिसमें सुख दुख नहीं, अथवा जिसको पाकर सुख दुख नहीं दे रहे हैं। जिसमें सुख दुख नहीं या जिसको पाकर सुख दुख नहीं, अच्छा जिसको पाकर सुख दुख, जिसको पाकर सुख दुख क्यों नहीं होता, जिसको पाकर सुख दुख क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें सुख दुख नहीं है। जिसको प्राप्त करता है, अगर उसमें सुख दुख हो तब तो प्राप्त करने के बाद भी सुख दुख हो। जैसे गंगा, अगर इसमें सुख दुख हो तब तो उसको पा करके भी सुख दुख हो। अरे जो प्राप्त है, जो प्राप्त है हमारे प्राप्त करने योग्य जो पदार्थ होता है उसको प्राप्त करते हैं। तो जब इसमें ही सुख दुख नहीं, तो इसको पाके फिर सुख दुख कहां से आएगा? तो फिर कौन ऐसा पदार्थ है संसार में कि जिसमें सुख दुख नहीं है? तो सिवाय भगवान आत्मा अपने आपके, और अनात्म पदार्थ में तो सुख दुख है ही नहीं। संत वेद आकर का अस्तित्व है, जब स्वरूप भगवान आत्मा अपना आप मय है, इसमें भी सुख दुख नहीं है, बाकी सब में सुख दुख है। अपने स्वरूप भगवान आत्मा में न सुख है और न दुख है। यही कारण है कि अपने आप को प्राप्त करके अपने आप को जान लेने के बाद फिर उसको सुख दुख नहीं। बाकी भैया संसार में जब रहोगे तो फिर आज सुख है तो कल दुख नहीं, क्योंकि अब द्वंद है। द्वंद माने दो, आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है। और ये कहो कि संसार में रहकर सुख दुख ना हो, सुख दुख ना मिले, तो फिर संसार कहाँ है? अरे इसका ही नाम तो संसार है कि सुख दुख लगा रहा है। यही संसार की शोभा है। वाह, ये अमिट है, ये अमिट है। इसको कोई मिटाने वाला संसार में है ही नहीं। ये अमिट है। जब तुम संसार मानोगे तो साथ ही साथ सुख भी रहेगा, हर्ष शोक भी रहेगा, राग द्वेष भी रहेगा, पूर्ण पाप भी रहेगा, नरक स्वर्ग भी रहेगा, बंध मोक्ष भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा।
और इसी का नाम चलता है। अच्छा, रहना तो इसी में है। आप मान रहे अरे रहना तो इसी में है, मगर इसमें रहने रहते हुए अब है। ये कब हो सकता है, ये कब संभव है कि सुख दुख रहते हुए ये तभी संभव है कि जिसमें ना सुख है ना दुख है, उसको पा लेने पर संसार के अंदर रहते हुए भी और उसे सुख दुख मिल जाएगा। तो फिर वो कौन है अपना स्वरूप भगवान आत्मा। अच्छा, हम इसका अनुभव करें। तो थ्योरी हो गई, साहित्य हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल क्या है, अनुभव क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन विषयों के द्वारा क्या सुख मिलता है, तो इसका अनुभव बड़ा मजा है। क्या कहना था, आज का ऐसा बढ़िया निरूपण किया स्वामी जी ने, ऐसा बेहतर निरूपण किया। बड़ा मजा है, बड़ा आनंद आया है। और ये जो सुख का सुख आया, आनंद आया, तो ये आनंद मैं हूँ या ये आनंद मुझमें है? ये आनंद मैं हूँ जो आया, या ये आनंद मुझमें है, या ये आनंद का, इस आनंद का मैंने अनुभव किया है। अभी जो ये कथा श्रवण में सुख मिल रहा है, ये जो सुख मिल रहा है, ये आत्म सुख है कि विषय जन्म सुख है? ये आत्म सुख कैसे होगा जबकि कथा बंद होने पर चला जाएगा? अरे यही तो एक विषय है, मजा आया। समान जन्म सुख भी विषय सुख है, विषय आनंद नहीं है, क्योंकि जावत काल समाज है, तावत काल वो सुख है। और समाज के खुल जाने पर वो सुख भी गया समाज के हिसाब। जिसके द्वारा सुख मिलता है, जिसके द्वारा सुख मिलता है, जिसके द्वारा सुख मिलता है, उसके अभाव में सुख का भी अभाव हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी कथा सुन रहे हैं और सुख मिल रहा है। अच्छा, तो ये जो सुख मिल रहा है, इसका अनुभव मैं कर रहा हूँ कि नहीं? यही मैंने पूछा कि ये जो सुख है, शब्दात्मक विषय जन्म जो सुख है, ये मुझे आत्मा में है, ये मुझे आत्मा में है कि मुझे आत्मा का है कि मैं आत्मा हूँ,
या मैं इसका अनुभव कर रहा हूं। अरे ये जो सुख मिल रहा है ये आत्मापाई है कि नित्य है? नित्य कैसे होगा जब जब तक कहा तो मेरे कभी तक है ना, कहा बंद नहीं तो सुख गया। तो फिर यह सुख अनित्य हुआ कि नित्य? अनित्य हुआ, यही कहना है। अच्छा, अब इसकी अपेक्षा से जो दुख आता है इसके अभाव में, सुख के अभाव में जो दुख आता है वो नित्य है कि अनित्य? अनित्य है। माता प्रसाद करोगे सीधा एक की पुष्टि है। ठंडी गर्मी सुख दुख ये सब एक आत्मा पाई है, ये सब आत्मा पाई है। एक अनित्य, ये सब अनित्य है। तस्मात् कारणात् सांस्कृतिक इनको शांत कर। अरे दुख आने पर हम घबराए के, अरे आया तो है, तो जाने के लिए आया है कि रहने के लिए? न करो। अगर रहने के लिए आया है तब तो हमेशा करो, और जाने के लिए आया है, जाने के लिए आया है सहन करेगा तो जाएगा। सुख नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा, फिर घबराने की जरूरत है। अच्छा, फिर उसके नाश का उपाय हम क्या सोचे? जाने वाले के लिए, जाने वाले के लिए हम जबरदस्ती क्यों भगावे उसको? अरे मेहमान है, मेहमान है, मैं राजू बन जाए 1 दिन 2 दिन 6 महीना। अरे आया है तो कभी न कभी तो जाएगा। मेहमान कोई कपड़ा जमाने नहीं आता, अगर कोई मेहमान है तो बदलते की बेईमान ना हो। तो दुख सुख में दोनों मेहमान है, और बारी बारी से ये आते रहते आते रहते रहते। तो दुख के आने में, दुख जब आ जाए तो चित्त में उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए मन में, और इस मेहमान के चले जाने पर सुख नहीं होगा, इसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। प्रसन्न जब है कि हमेशा है। अरे सुख के आने पर हम उस वक्त नाचे उदय के आया है जाने वाला नहीं है। अरे जब दोनों मेहमान है और एक के बाद एक लगातार ये आते जाते रहते हैं, कभी भी नहीं बंद होना इनका आना जाना। तो आवागमन सुख दुख का है कि नहीं आत्मा का? गमनागमन सुख दुख का होता है कि नहीं आत्मा का? आत्मा की क्या है? बाबा जाने तो भैया सुख और दुख ये दोनों जमान है, आते हैं और चले जाते हैं, आत्मा भाई है और अनित्य है। इस कारण से दुखे अमित विघ्न बना, सुखे से विघ्न दिया। दुख में दुख जब आ जाए मन में विघ्न नहीं होना चाहिए,
बल्कि मेहमान जो आता है उसका स्वागत करना चाहिए। अरे अपने दरवाजे पर कोई भी आ जाए तो उसकी खातिर करो, उसकी सेवा करो। तो दुख सुख रूपी मेहमान की यही सेवा है। दवाई पानी करना, तो दवाई पानी करना, सेवा करना की यही सेवा है। तो दुख के आने पर रोना नहीं, दुख के आने पर रोना नहीं, दुख के आने पर रोना नहीं और सुख के आने पर हंसना नहीं। दुख के आने पर गमी नहीं और सुख के आने पर खुशी नहीं। यही सुख दुख की सेवा है। सुख दुख रूपी मेहमान की यही सेवा है। अच्छा, ये सुख दुख रूपी मेहमान की ऐसी सेवा कौन करता है? जो स्थितप्रज्ञ है, जो स्थितप्रज्ञ है। और जो अस्थितप्रज्ञ है, स्थितप्रज्ञ है, अस्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ तो वो है कि आत्मन्य आत्मा सोचता, आत्मा करके आत्मा में ही जो संतुष्ट है तो स्थितप्रज्ञ है। और जो अनात्मा करके अनात्मा में ही संतुष्ट है वो अस्थितप्रज्ञ है। तो जरा से दुकाने पर लोग घबरा जाते हैं, घरों में लगते जैसे कोई मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी का लड़का मर गया, किसी की बहू मर गई, किसी का धन नष्ट हो गया है। तो इनके नाश हो जाने पर लोग और ये पागल हो जाते हैं, हाथ कमर उनको शुरू हो जाता है, दिल का दौरा उठने लगता है। तो मरने वाले को लोग मुख्य मानते हैं, तभी उसके नाश में लोग रोते हैं। अगर ये निश्चय हो कि मरने की ये मरा है तो मरने के लिए जन्मा था, अरे उसने जन्म लिया था तो मरने के लिए, अगर ऐसा समझ ले तब तो फिर उसके अभाव है, उसको दुख किसी प्रकार न मगर ये कौशल नहीं है कि आत्मन्य आत्मना इसका इसके प्रज्ञ कर चुके, इसके प्रज्ञ के लिए तो दुख है जो मुझ बिगड़ रहा, सुख है तुम्हें बचती है। देखो जब दुख होता है शरीर में, जैसे देखो दर्द मार दिया या थोड़ा निकल आया या कहीं दर्द होने लगा, इसका अनुभव कौन करता है? मैं करता हूँ। तो ये दुख मुझ में है इसलिए मैं करता हूँ, या ये दुख मुझको है इसलिए मैं करता हूँ, या ये दुख मैं हूँ इसलिए मैं करता हूँ। बराबर जिस दुख का मैं अनुभव करता हूँ, जिस दुख का मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव करते हो कि नहीं कि बड़ा कष्ट है, बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है, इसका अनुभव मैं अपना करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो ये दुख मुझ में है इसलिए मैं दुख का अनुभव करता हूँ, या यह दुख मुझको है इसलिए मैं दुख का अनुभव करता हूँ, या दुख में हूँ मैं खुद हूँ इसलिए दुख का अनुभव करता हूँ। किस अवस्था में मैं दुख का अनुभव करता हूँ? बोलो अभी जाता है प्रैक्टिकल चालू है, क्या थ्योरी नहीं बताई जाती, अभी जाता है दुर्दूर नहीं है। दुख दुख का मैं अनुभव करता हूँ अपने हाथ से और
चिमड़ करके देखो चुप। अच्छा दर्द हो रहा है? अच्छा ये जो दर्द है, ये जो दुख है, ये मुझ में है, ये मुझ में है, बराबर है। ये दुख मुझ में है इसलिए मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ, या ये दुख मुझको हो रहा है इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूँ, या ये दुख मैं हूँ इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूँ। मुझको रात में सुख दुख रूप हुआ, अरे मुझे आत्मा तो दुख है। मान्यता